हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें हम करेंगे क्या, पार्टिकल सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि पार्टिकल सिस्टम कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे पार्टिकल्स को इमिट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट या कलेक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए पार्टिकल, और कैसे आप पार्टिकल्स की नंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटी या किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स आएंगे, या उनकी रोटेशंस पार्टिकल की। और ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। और आप ये जो डिस्प्ले पर आपको वीडियो दिख रही होगी स्क्रीन पर, ये वीडियो भी हम इसी ट्यूटोरियल में बनाएंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑलरेडी दोस्तों, मैंने अपना ब्लेंडर ओपन कर लिया है। मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर का, वो 4.0.2 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, सो पार्टिकल सिस्टम बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है कि मैं ए प्रेस करता हूँ और सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें चाहिए होगा एक इमीटर। इमीटर कहते हैं उसे जिसमें से पार्टिकल्स निकलें। ठीक है, सो अभी मैं इमीटर के तौर पे प्लेन यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो ये प्लेन है, इसको मैं जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, करीब यहाँ पर। ठीक है, और अब हमें करना क्या है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पार्टिकल्स का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके नया पार्टिकल सिस्टम जनरेट करना है। ठीक है, सो कुछ ऐसे आपके सामने सेटिंग्स होगी। ठीक है, अब मैं टाइमलाइन को थोड़ा ऊपर करता हूँ और इसका मैं एंड कर देता हूँ 200 फ्रेम्स पर। ठीक है, और इसका फ्रेम रेट सेट कर देता हूँ मैं 30 FPS। ऑलराइट, सो अब मैं प्ले प्रेस शिफ्ट बार दबाकर इसको प्ले करता हूँ एक बार। सो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे इस प्लेन में से निकलते हुए। ठीक है, वाइट वाइट सी बॉल दिखेंगी। ठीक है, सो ये बॉल्स हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी जो कस्टम शेप है, जो भी आप इस पार्टिकल्स में बनाना चाहते हैं शेप, आपको वो शेप चाहिए। सो मैं एग्जांपल के तौर पे एक आइकोस्फीयर ले लेता हूँ मैं। इसका सब डिवीज़न 3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं जी दबाकर इसको वाई डायरेक्शन में साइड में ले आता हूँ, यानी कि ठीक है, करीब इतना। ऑलराइट, सो अब मैं करूँगा क्या कि इसको सिलेक्ट करूँगा अपने पार्टिकल सिस्टम को, और इसमें जाके आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें दिखेंगे। मैं सबसे पहले रेंडर ऑप्शन में जाऊँगा। रेंडर ऑप्शन में खोलूँगा। अभी इसमें ऑप्शन आ गया रेंडर एज हेलो। ये जो वाइट वाइट डॉट है इन्हें हेलो कहते हैं। ठीक है, मैं इसको चेंज करके रेंडर एज ऑब्जेक्ट कर दूंगा, कि इस जो पार्टिकल्स है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ करा जाए। और मैं यहाँ पर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में जाकर मैं अपना ऑब्जेक्ट यूज़ कर सिलेक्ट कर लूँगा, जिसको मैं पार्टिकल्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सो आपको अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आइकोस्फीयर अब आ जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी छोटा है तो यहाँ से आप इसका स्केल एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप चाहें। सो मैं करीब इसको इतना रखूँगा। ठीक है, ये करने के बाद इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्केल रैंडमनेस। स्केल रैंडमनेस को मैं फुल कर दूंगा। ठीक है, जिससे होगा क्या कि ये सब रैंडमली स्केल हो जाएंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, ये सारे एक साइज़ के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो एमीटर। एमीटर कहेंगे ये इस प्लेन को जिससे ये पार्टिकल्स निकले हैं। तो मैं इसको टिक हटा देता हूँ, ताकि रेंडर में हमें ये वाला जो एमीटर प्लेन है हमें ये नहीं दिखना, तो ये इससे नहीं दिखेगा। ठीक है, बट अभी हम व्यू पोर्ट में है तो अभी ये शो होगा। ठीक है, सो यहाँ से आप ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने। सो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। सो जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा था वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, सो ये रेंडर वाला ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं एमिशन में। एमिशन में आपको नंबर दिखेगा, यहाँ से आप नंबर डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल आपको चाहिए। अभी ये 1000 है। ठीक है, तो मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ, ये 10,000 हो जाएंगे। अब मैं इसको स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। सो अब हमारे पास 10,000 पार्टिकल्स है कुल। ठीक है, सो आप यहाँ से नंबर कंट्रोल कर सकते हैं। सीड से आप रैंडमनेस कंट्रोल कर सकते हैं। सीड में 1 करूँगा तो ये रैंडमली चेंज हो जाएगी इनकी लोकेशन थोड़ी। सो सीड से आप ये कर सकते हैं। बाकी आपको फ्रेम स्टार्ट और एंड का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी जो पार्टिकल सिस्टम है 50 से स्टार्ट हो और 120 पे ख़त्म हो जाए, तो आप स्टार्ट में डाल देंगे 50 फ्रेम, एंड में 120। अब हम इसको स्टार्टिंग से प्ले करेंगे। सो कुछ नहीं होगा, जैसे ही 50 फ्रेम्स पर आता है ये चालू हो जाएगा और 120 पे बंद हो जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल ऑप्शन है। मैं इसको वापस रीसेट कर देता हूँ 1 से लेके 200 तक। ठीक है, और इसके बाद आपको अगला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम यानी कि पार्टिकल्स की लाइफ। आप देखेंगे कि ये पार्टिकल्स इसके नीचे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ 50 फ्रेम्स है। ठीक है, अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो जैसे ही ये 50 पर आ रहे थे, यहाँ 50 पर आने के बाद ये गायब हो जाते थे। अब देखेंगे
मैंने इसकी 100 कर दिया लाइफ टाइम, तो ये काफ़ी नीचे तक जा रहे हैं जब तक 100 फ्रेम्स नहीं होते। जहाँ 100 फ्रेम्स हुए उसके बाद से ये गायब होने लग जाएंगे, ठीक है। सो इसकी लाइफ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी आपको दिख रहा होगा, मैं इसको वापस 50 करता हूँ, कि ये जो सारे हैं ये एक साथ गायब हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर आकर, क्योंकि इनके लाइफ टाइम 50 है। लेकिन इस लाइफ टाइम को हम रैंडमनेस भी दे सकते हैं। मैं रैंडमनेस को फुल करता हूँ। सो कुछ यहाँ पर टोटल 50 पे गायब होंगे, कोई 40 पे, कोई 48 पे, 37 पे, रैंडमली ये डिजॉल्व हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो अभी मैं इसको कम कर देता हूँ, 0.4 रखता हूँ, ठीक है। तो इसके लाइफ टाइम रैंडमनेस कुछ ऐसी रहेगी। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सोर्स का, एमिट फ्रॉम फेसिस, क्योंकि अभी ये जो हमारे जो पार्टिकल्स है ये इसके फेस से निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं एमिट फ्रॉम वर्टिसेस करता हूँ, तो इस प्लेन में 4 वर्टिसेस है कोने में, सो ये इस वर्टिसेस से निकलेंगे, ठीक है। और इसी जगह मैं वॉल्यूम भी कर सकता हूँ, सो ये इसके वॉल्यूम से निकलेंगे, ठीक है। सो ऐसे आप इन सेटिंग्स को देख सकते हैं। मैं वापस इसको फेस कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन जिटर्ड है ना। अगर आप ग्रिड करना चाहें तो ये ग्रिड एज ए ग्रिड निकलेंगे, देखिए जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो आप ये भी देख सकते हैं। और रैंडम और जिटर में मेरे को कुछ खास फ़र्क तो नहीं दिखा, ठीक है। मेरे को लगभग सेम ही लग रहे हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा पार्टिकल्स या फेस, ठीक है। सो अभी ये ज़ीरो है, ज़ीरो यानी ऑटोमेटिक। जो हमारा एमीटर है उससे उस एमीटर से आप कितनी जगह से पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं। मैं 1 करता हूँ, सो सिर्फ एक जगह से पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। मैं इसको 10 करता हूँ, सो 10 जगह से पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। ऐसे मैं इसको 500 कर देता हूँ, सो 500 जगह से पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। और अगर ज़ीरो कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो ऑटोमेटिक है, ठीक है। सो जितने ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होके उतनी जगह से निकलेंगे, ठीक है। सो अगले ऑप्शन में चलते हैं। ये हमने ऑप्शन देख लिया, अब चलते हैं कैश में। कैश को यूज़ करते हैं हम दोस्तों बेक करने के लिए, क्योंकि जैसे भी हम अभी हम इसको एनिमेट करेंगे, एनिमेट करने के बाद हम इसको बेक कर देंगे, ठीक है। ताकि ये जब रेंडरिंग के दौरान इसमें कोई गड़बड़ ना आए, कोई ग्लिच ना आए, तो इसको हम बेक कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है। कैश के बाद ऑप्शन मिलता है आपको वेलोसिटी का। इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं पार्टिकल्स की आप। अभी आप देखेंगे पार्टिकल्स हैं जो नेचुरल स्पीड से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। मैं करता क्या हूँ कि इसके जो लाइफ टाइम रैंडमनेस इसको हटा देता हूँ, ताकि ये सही से दिखे नीचे जाते हुए, ठीक है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी को देखने के लिए अभी आपको नॉर्मल दिख रही होगी, नॉर्मल है 1 ms की वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप 5 करेंगे तो ये काफ़ी फास्ट जाएंगे, लेकिन अब आपको दिख रहा हूँ कि ये पहले ऊपर आ रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारा जो प्लेन है वो उल्टा रखा हुआ है। तो मैं वाई डायरेक्शन में 180 रोटेट कर देता हूँ इसको, ताकि ये सीधा हो जाए। पहले पार्टिकल्स ऊपर आकर नीचे जा रहे थे, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी। सो अब मैंने इसको ऐसे कर दिया है, अब देखते हैं। सो इसकी स्पीड है 5 ms की, ठीक है। अब मैं इसको 50 भी कर सकता हूँ, बहुत फास्ट जाएंगे जिससे पार्टिकल्स दिख भी नहीं रहे, ठीक है। और इसको वेलोसिटी को हम माइनस में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी वेलोसिटी -10 भी कर सकता हूँ। -10 में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और कुछ टाइम पर ऊपर जाने के बाद जब इनकी स्पीड ओवर हो जाएगी तो ग्रेविटी की मदद से वापस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सो जैसा कि फाउंटेन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, आप फाउंटेन जैसे बना रहे हैं आप, ठीक है। सो वापस मैं करता क्या हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। और टेंजेंट है, टेंजेंट से भी आप वेलोसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं टेंजेंट की वेलोसिटी 5 करता हूँ, ठीक है। सो आपको दिख रहा है कि सारे जो हैं इधर को जा रहे हैं पार्टिकल्स, और टेंजेंट का जो फेस है उससे हम इसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा कम करता हूँ, सो पार्टिकल्स उधर को जाएंगे, ज़्यादा कम कर देता हूँ इधर को आएंगे। सो पूरा जो 360 डिग्री है उसमें आप इसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं इस टेंजेंट फेस की मदद से, कि पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो इधर जाएंगे, मैं उसको फुल करता हूँ तो देखेंगे तो इधर आएंगे, ठीक है। सो ऐसे आप इसकी डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ बैक स्पेस से, कीबोर्ड में बैक स्पेस दबा के ये रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। और टेंजेंट से इसकी डायरेक्शन कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड है, तो इसके लिए आप XYZ में भी कंट्रोल कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी। मैं इसकी वेलोसिटी 10 करता हूँ वाइड X डायरेक्शन में। सो आपको दिखेगा ये X डायरेक्शन है, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। -10 में आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और Z डायरेक्शन में भी कंट्रोल कर सकते हैं, 10 करता हूँ Z में। सो नीचे काफ़ी फास्ट जा रहे हैं, -10। सो ये Z में ऊपर भी जा रहे हैं और X की तरफ आगे भी आ रहे हैं, ठीक है। मैं X में 0 कर देता हूँ,
तो ये सिर्फ जेड डायरेक्शन में आएंगे ऊपर। ऑलराइट दोस्तों, सो ऐसे इसकी हम वेलोसिटी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये इन ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ा आगे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। इसमें आपको अगला रोटेशन का ऑप्शन दिखेगा। रोटेशन का ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसमें हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स जो आ रहे हैं इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है ये सीधे निकल रहे हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है पार्टिकल वो सिर्फ इस प्लेन में से निकल के नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये राउंड या रोटेट नहीं हो रहा। इसकी हम रोटेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मैं करूँगा क्या कि ये जो स्फीयर है इसमें तो हमें रोटेशन पता नहीं लगेगी। इसके लिए मैं करता क्या हूँ, एक क्यूब ऐड करता हूँ ताकि हम देख सकें इसमें क्या रोटेशन हो रही है, ठीक है। और क्यूब में भी हम रोटेशन नहीं पता लगा पाएंगे जल्दी से, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से नीचे आएंगे। तो हम करते क्या है, इसकी थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं इसकी। हम एक्स से दबा देते हैं, वाई से बढ़ा देते हैं थोड़ा, और जेड से भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये क्यूब नहीं रहा, ठीक है, जिससे हमें पता चले अगर ये रोटेट हो रहा है तो हमें इसकी डायरेक्शन पता चले, ठीक है। पार्टिकल सिस्टम को सिलेक्ट करके रेंडर में जाकर वापस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में आइकोस्फीयर को काट कर हम ये क्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं रोटेशन में। अभी आपको दिख रहा होगा ये क्यूब है, सीधा नीचे आ रहा है, देखिए इसमें कोई भी अभी रोटेशन नहीं हो रही। अब हम रोटेशन को इनेबल करेंगे, ठीक है। ये क्यूब अभी ऐसे आ रहा है, देखिए, ये देखिए फ्रंट से देखिए। और इसका जो ओरिएंटेशन एक्सिस है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहेगा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको ऑब्जेक्ट एक्स करता हूँ। अब आप देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब मैं इसको वाई करता हूँ तो आपको पता चलेगा, ये देखिए अब ऐसे हो गए। और जेड करता हूँ, सो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अभी भी कुछ स्क्वायर है, मैं इसको थोड़ा करीब इतना करता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये देखिए, सो इसकी हम डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमने एक बार चेंज करा, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको एक्स कर दिया तो एक्स में रोटेट हो गया। सभी जो हमारा क्यूब है वो उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं जब ये यहाँ से निकले तो राउंड होते होते जाएँ, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, डायनेमिक को इनेबल कर देंगे और एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी आपको। मैं चाहता हूँ कि ये वाई डायरेक्शन में रोटेट हो, तो मैं एक्सिस में जाकर वाई कर दूंगा। और इसमें हम अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आप इस पर होवर करेंगे माउस तो आपको दिखेगा एंगुलर वेलोसिटी अमाउंट इन रेडियंस पर सेकंड। रेडियंस में हमें अमाउंट डालना पड़ेगा, तो मैं इसमें अभी बेसिकली 2 डालता हूँ, 2 एंटर करता हूँ। अब मैं इसको स्टार्टिंग में चलाता हूँ। सो आपको दिखेगा ये वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन यानी ये वाली, इस वाले डायरेक्शन में रोटेट होते आ रहे हैं, ठीक है, जितनी हमने अमाउंट डाला। अगर मैं इसको 5 करता हूँ सो ये उतने ही ज़्यादा राउंड चक्कर लगा कर आएंगे, ठीक है। मैं इसको 0.1 करता हूँ, सो ये हल्की सी राउंडनेस आएगी इनमें, ठीक है। मैं 1 करता हूँ और आप जो भी डायरेक्शन चाहें वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जेड डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं जैसा आपको दिख रहा होगा। सो ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, साईफाई सा लुक आ रहा है इसमें। इसको आप साईफाई में यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, ऐसे। और इसमें रैंडम का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे रैंडम में आएगा कूड़ा करकट की तरह एकदम कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये था रोटेशन दोस्तों। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ ऑप्शन को भी, रोटेशन को। मैं वापस इसको सिंपल रखता हूँ जैसे ये था, ठीक है। अगला टैब है फिज़िक्स। फिज़िक्स को अभी हम नहीं समझ रहे, थोड़ा एडवांस है, तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। रेंडर हमने देख लिया है। इसमें हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें एज ए एमीटर यूज़ एज ए इंस्टेंस यूज़ करना है, ठीक है, जैसे हमने क्यूब सेलेक्ट करा है। और इसमें एक और ऑप्शन बता देता हूँ मैं, रेंडर एज में आप जाएंगे तो आपको रेंडर एज कलेक्शन का ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा कलेक्शन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ये क्यूब है और एक स्फीयर है, मैं यहाँ पर जाकर एक नया कलेक्शन बनाता हूँ राइट क्लिक करके, कलेक्शन 2 नाम से, और इनको M दबाकर मैं कलेक्शन 2 में डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये कलेक्शन 2 के अंदर आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ, एमीटर को। हमने यहाँ पे कलेक्शन सिलेक्ट कर रखा है इंस्टेंस कलेक्शन। कलेक्शन में हमें कलेक्शन सिलेक्ट करना है जिसमें कलेक्शन 2 सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर कलेक्शन 2 सिलेक्ट कर लिया है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो पार्टिकल बने। सो अब इस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर पार्टिकल के रूप में आएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा क्यूब भी आया है और स्फीयर भी आया है, ठीक है। और सेम हम यहाँ पे इसका स्केल कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्केल रैंडमनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ से हम पिक रैंडम को क्लिक करेंगे तो ये रैंडमली आएंगे, जो भी हमारा कलेक्शन है उसमें से रैंडमली ये यहाँ से ऊपर से गिरेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रेंडर का ऑप्शन। अब हम चलते हैं जल्दी से व्यू पोर्ट डिस्प्ले। इसमें हम कर सकते हैं क्या है कि डिस्प्ले जो भी हम व्यू पोर्ट में है यहाँ पर हमें क्या दिखना चाहिए वो कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्प्ले एज रेंडर, अभी हमें रेंडर व्यू दिख रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पॉइंट व्यू भी देख सकते हैं और सर्कल व्यू भी, ठीक है, क्रॉस भी और एक्सिस भी, जो आप चाहें। ठीक है, तो मैं इसको रेंडर कर देता हूँ। और जो शो एमीटर है, जैसे हमने इसमें रेंडर में हटाया था ये शो एमीटर वाला ऑप्शन, तो इसमें भी आप हटा सकते हैं, तो आपको व्यू पोर्ट में भी वो एमीटर नहीं दिखेगा। ठीक है, सो मैं इसको अभी इनेबल ही रहने देता हूँ। मैं व्यू पोर्ट में इनेबल रहने देता हूँ और रेंडर में मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिल्ड्रन का ऑप्शन, चिल्ड्रन का ऑप्शन थोड़ा एडवांस है, हम आगे समझेंगे। ठीक है, फील्ड वेट्स देख लेते हैं फटाफट से। फील्ड वेट्स में क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये ग्रेविटी और जो अदर फोर्सेस होती है फिजिक्स में, उन सारी फोर्स से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे विंड लगा दूँ कहीं पर विंड, और विंड की पावर बढ़ा दूँ, तो ये विंड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पार्टिकल सिस्टम को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सी विंड इस पर अफेक्ट करेगी, कौन सी विंड नहीं कौन सी फोर्स नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्रेविटी 0, सो अब इस पर ग्रेविटी काम नहीं करेगी। ठीक है, सो अभी आपको दिख रहा होगा कि इस पर ग्रेविटी 0 है, तब भी ये थोड़ा सा नीचे क्यों आ रहे हैं। ग्रेविटी 0 में तो वहीं पर रहने चाहिए, ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने वेलोसिटी में इसको नॉर्मल की 1 ms की वेलोसिटी दे रखी है। अगर हम इसको 0 कर देंगे सो ये वो भी नहीं आएंगे जो आ रहे थे, ये वहीं पर ही क्या नाम है एमिट होंगे और वहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम ऐसे फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने 2 पार्टिकल सिस्टम लगा रखे हैं, एक पार्टिकल सिस्टम ये है, एक इसके बगल में है। ठीक है, दूसरा वाला जो पार्टिकल सिस्टम है उसकी मैं उन पार्टिकल्स की मैं डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा हूँ कुछ फोर्सेस लगा के, जैसे विंड मैंने लगाई है या फिर फोर्स लगाई है, वो हम आगे देखेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि वो जो फोर्स है वो सिर्फ उसी पार्टिकल सिस्टम पर अफेक्ट करे, यानी कि जो हवा है, जो विंड है, वो इस पर ना लगे। सो मैं यहाँ से जाके इसकी जो विंड की स्ट्रेंथ है वो 0 कर दूंगा। सो वो जो विंड वाली जो फोर्स है वो इस पर काम नहीं करेगी। सो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं फील्ड वेट्स का। ठीक है, ठीक है, बाकी दोस्तों ये बाकी जो ऑप्शन है ये थोड़े एडवांस ऑप्शन है, क्योंकि ये हमने वीडियो जो बनाई थी ये एकदम बेसिक के लिए वीडियो बनाई थी। जो भी बिगिनर्स होते हैं जिनको पार्टिकल सिस्टम के बारे में नहीं पता कैसे जनरेट करते हैं, सो उसके लिए वीडियो थी। बाकी ऑप्शन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन पार्टिकल्स में कलर कैसे करते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा तो ये प्लस का आइकन आएगा, मैं इसको करीब इतना लाता हूँ। ठीक है, टी प्रेस करके इसको हाइड करता हूँ और मैं रेंडर इंजन ईवी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं रेंडर व्यू में आता हूँ। सो रेंडर व्यू में ऐसा दिखेगा, काला काला कुछ दिखेगा नहीं। मैं ये जो ओवरलेज है इसको भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे उसमें आप कलर करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये जो पार्टिकल्स है जिसमें मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और ये यूज़ कर रहा हूँ, सो मेरे को अगर जो भी कलर करना है मुझे इन पार्टिकल्स में नहीं करना, मुझे जो इनके ऑब्जेक्ट हैं जिनको ये कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको स्केल वगैरह भी करते हैं तो ये वहीं से कॉपी कर रहे हैं। सो आपको इनमें सारे मटेरियल सप्लाई करने हैं। ठीक है, जो कि इनमें शो होंगे। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्यूब को, पहले मटेरियल्स में जाकर एक न्यू मटेरियल बनाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बेसिक मटेरियल नहीं, बेसिक मटेरियल भी दे सकते हैं आप, जो मर्जी कलर दे सकते हैं, बट मैं इसको एमिशन देता हूँ। ठीक है, एमिशन का कलर मैं रखता हूँ कुछ येलोइश सा। ठीक है, येलो गोल्डन सा। और मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी ये चमक रहे हैं। ठीक है, और मैं रेंडर में जाकर ब्लूम इफेक्ट है इसको ऑन करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है इस ब्लूम इफेक्ट से। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे आपको दिखेंगे। ठीक है, और जो मेरा स्फीयर है उसको सिलेक्ट करके मैं एक और न्यू मटेरियल बनाता हूँ। एमिशन में जाकर इसको मैं कुछ रेड सा कलर देता हूँ। ठीक है, इसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ, येलो वाले की स्ट्रेंथ थोड़ी कम करता हूँ मैं। करीब इतना। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये। ठीक है, काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं करूँगा क्या, इसको सेलेक्ट करके रेंडर में जाकर इसका जो स्केल है वो थोड़ा छोटा कर दूंगा इसको। ठीक है, करीब इतना।
और रोटेशन में जाके इसकी रोटेशन ऑन कर दूंगा। एंगुलर वेलोसिटी भी एक्स में कर दूंगा 1। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसकी वेलोसिटी चेंज करके आप एक काफ़ी अच्छी सी एनिमेशन बना सकते हैं, सेटिस्फाइंग एनिमेशन। ऑलराइट, मैं करता क्या हूँ कि इसको सिलेक्ट करके इसमें रेंडर में जाकर एज ए कलेक्शन की जगह मैं एज ए ऑब्जेक्ट ही रखता हूँ इसको। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में हम स्फीयर को सिलेक्ट करते हैं, आइको स्फीयर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा साइज बढ़ा, करीब इतना। ठीक है, बाकी आप इसको सिलेक्ट करके इसके मटेरियल्स भी आप अपनी चॉइस अनुसार दे सकते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, सो फटाफट से मैं एक ऐड में जाकर एक कैमरा ऐड करता हूँ। कैमरे को पीछे लाता हूँ थोड़ा, यहाँ पर इस वाली विंडो पे आके 0 प्रेस करता हूँ कैमरा व्यू के लिए। ठीक है, और जी दबाकर एक्स डायरेक्शन में कैमरे को पीछे ले जाऊंगा। करीब इतना, और जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, करीब इतना। मैं इसको 30 फ्रेम्स करता हूँ। ठीक है, बाकी आप जो भी सेटिंग आपको चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा पार्टिकल्स हैं, इन पर स्मूथ नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूंगा। ठीक है, और इनका जो कलर है वो भी आप मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इनका कलर। आप काफ़ी सेटिस्फाइंग सी एनिमेशन भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, ठीक है, ये सब सेटिंग देखने के बाद कुछ रेंडर सेटिंग देखूंगा। रेजोल्यूशंस, ठीक है, फ्रेम रेट 30 सेकंड, 30 FPS, और इसकी जो लोकेशन है, आउटपुट की प्रॉपर्टीज़ है, सो मैं इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और फाइल फॉर्मेट में मैं PNG की जगह FFmpeg वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि छोटी सी वीडियो है। अगर आपको लंबी वीडियो करनी हो तो आप इसको PNG में करके इसको जो इमेज सीक्वेंस होता है उसकी मदद से ही करें। और कंटेनर की जगह कंटेनर में मैं MPEG 4 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऑडियो नो ऑडियो, इसमें कोई ऑडियो नहीं है, मैं बाद में डालूंगा अलग से। ठीक है, ये सब सेटिंग्स देखने के बाद, ठीक है, ये सब सेटिंग देखने के बाद मैं करूँगा क्या, अपने एमिटर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद पार्टिकल सिस्टम में जाऊँगा और कैश में जाकर इसको मैं बेक करूँगा। ठीक है, अगर आपने और भी कई सारे पार्टिकल सिस्टम लगा रखे हैं तो आप बेक ऑल डायनेमिक्स भी कर सकते हैं। मैं इसको बेक करता हूँ। ठीक है, ये देखेंगे आप बेक हो गया। बेक होने के बाद मैं इसकी जो सेटिंग्स है इसको नहीं ही छेड़ सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने सेटिंग लगाई थी वो बेक हो चुकी है। अगर हमें इसको एडिट करना है तो हमें कैश में जाकर इसका डिलीट बेक करना पड़ेगा। जैसे डिलीट बेक करेंगे ये सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। ठीक है, सो मैं इसको दोबारा बेक कर देता हूँ। सो ये बेक हो चुका है। मैं इसको रेंडर एनिमेशन करता हूँ। कुछ ये रहा हमारा रेंडर का रिजल्ट।